पुनः एक प्रश्न आया है। लोग बोल रहे थे कि अगर किसान गायों को पाल रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ रही है, दूध पालन के लिए ही उनको उगाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि हम कहाँ से जिम्मेदार हुए मांस को बिकवाने में, गाय भैंस को कटवाने में। तो जाहिर सी बात है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं, देखते हैं कि दूध उद्योग कैसे जुड़ा हुआ है मांस उद्योग से। इनका प्रश्न ही है कि दूध उद्योग से मांस उद्योग नहीं बढ़ रहा है, उनका एक मानना है। अब हमें देखना होगा कि हम अप्रत्यक्ष रूप से जितना दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उतना ज्यादा मांस का उत्पादन भी बढ़ रहा है। इस पर थोड़ा विचार करते हैं। अब आप ये देखिए कि हम हर साल जितने भी गाय भैंसों को बढ़ा रहे हैं, वो हमारे घरों से बाहर जा रही हैं, तो वो सड़कों पे जाएंगी, चाहे कहीं पर जाएंगी। भैंस है तो सड़कों पे नहीं जाएगी, वो सीधे बिक जाएगी। भैंसा बिक जाएगी, बिक जाएगा। और जो कुछ गाय हैं, कुछ कुछ जगह पे वो इलीगल है कटना, लेकिन और जगहों पे लीगल है कटना। तो किसी न किसी रास्ते से वो लीगली कटने के लिए जाती ही है। तो अभी समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि दूध उद्योग कैसे मांस उद्योग का कारण बन रहा है। तो समझिए कि हम जो दूध पीते हैं, मान लीजिए 60 रुपए 50 रुपए लीटर खरीदते हैं, ठीक है, 50 रुपए पर लीटर दूध खरीद रहे हैं। तो अगर ये दूध हम सिर्फ गाय भैंस को पालते दूध के लिए, तो ये जो 50-60 रुपए लीटर का दूध आप खरीद पा रहे, वो आप नहीं खरीद पाते। आप खरीदते हैं 120 रुपया लीटर, 130 रुपया लीटर, मतलब दुगुना तिगुना बढ़ जाता। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस जानवर को आपने हमेशा खिलाया, उससे दूध निकाला, एक समय आने के बाद उसका भी एक दाम लगता है, 10,000, 15,000, 20,000 स्लॉटर हाउस में जाने के लिए। तो एक तो आपने दूध पी करके उस जानवर का मांस सस्ता किया है 15,000, 10,000 में बिकने के लिए। मतलब आपने जानवर से पहले जिंदगी भर दूध उगाहा है, फिर बुढ़ापे में उसको बेचकर उसके मांस का पैसा ही कमाया है। तो अगर हम सिर्फ दूध के लिए पैदा करेंगे जानवर को, तो वो दूध बहुत महंगा होगा। और तो अब क्या होगा कि जब दूध महंगा होगा तो बहुत लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अब समझिए कि ये जो मांस उद्योग क्यों फलीभूत हो रहा है। अगर अगर सिर्फ मांस के लिए हम गाय को पैदा करें, तो वो जो जानवर लोग खरीद पा रहे हैं, वो सस्ते में नहीं खरीदते, वो कई गुना ज्यादा, 3-4 गुना महंगा जानवर को खरीदना पड़ता। तो ये इंडस्ट्री उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती। हम उसको प्रॉफिटेबल क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमने जिंदगी भर दूध उगा करके उससे पैसे कमाए, फिर उसको कम दामों में बेच दिए। अगर हम सिर्फ दूध के लिए नहीं पालते, मांस के लिए भी पालते हैं, तो क्या होता है कि उनका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो वो व्यक्ति व्यापारी उसको खरीद कर नहीं काट पाता। तो आप देख पा रहे हैं कि दूध पी करके हम मांस के लिए गाय को सब्सिडाइज कर पा रहे हैं। मतलब दोनों उद्योग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब दूध उद्योग मांस उद्योग का आधार है और दूध का रंग लाल है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वीगन बनना ही एकमात्र विकल्प है जानवरों की रक्षा करने के लिए। धन्यवाद, और इस विषय में जरूर सोचिएगा।